बच्चों, let's read the question. The question says the double helix model of DNA was proposed by dash and dash. तो बेसिकली हमारे पास फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है और हमें बताना है कि ये जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का था वो किसने प्रपोज करा था। तो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। यहाँ पे डबल हेलिक्स मॉडल की बात हो रही है डीएनए की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए में ही सिर्फ पाया जाता है एंड ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है बाय डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड such as डीएनए। तो बेसिकली ये क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, जैसे कि डीएनए। एंड डीएनए क्या है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। यस, ये जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में उसको लेकर के जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसने इस डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज करा था। सो इसका करेक्ट आंसर ये है कि वॉटसन ने एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था डबल हेलिकल मॉडल। एंड इन्होंने ये किसके लिए किया था? इन्होंने ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए किया था। किसके लिए किया था? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए करा था, जिसमें उन्होंने जो साइकोलॉजिकली जो फिजियोलॉजिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डीएनए का फॉर्म भी है। एंड बाद में और भी डीएनए डिस्कवर हुए जैसे ए फॉर्म और जेड फॉर्म, लेकिन मेन क्रेडिट जो जाता है वो इनको जाता है फॉर द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। आर्टिकल था इनका, ये पब्लिश हुआ था इन मई 1953 एंड इसमें इन्होंने शो करा था कि डीएनए के जो फंक्शन है बेसिकली कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है विच कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, इस बारे में इन्होंने बात करी थी। एंड कैरी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, और साथ ही साथ ये क्या कर सकता है जो डीएनए है, इट कैन कैरी genetic instructions. So the final answer for the question is the double helix model of DNA was proposed by Watson and Crick. So I hope you have understood the solution. Best of luck.